बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो फिनोल से का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिनोल इज एसिडिक, फिनोल इज वेरी वीकली एसिडिक, और इसके साथ ही कि फिनोल की के की वैल्यू बहुत कम है, एटसेट्रा। तो ये इसके ना शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसे आपने फोकस करना है। देखिए यहाँ पर एक तो कंसेप्ट इसका दिया हुआ है कि फिनोल एसिडिक क्यों है। आमतौर पर हम यही बात कहते हैं कि जो चीज़ एच आइन पैदा करे, वेरी सिंपल जो डेफिनेशन, आर्हीनियस कंसेप्ट, तो उससे हम क्या देते हैं कि ये एसिडिक है। आपके सामने यहाँ तीन मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फिनोल है और एक अल्कोहल है। इससे हम कहते हैं ये तकरीबन न्यूट्रल है या कम एसिडिक है इससे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड इससे ज़्यादा एसिडिक है। आप देख रहे हैं कि इसकी के वैल्यू -5 है, ये -10 और ये -16 है। पी के की वैल्यू 5 है, इसकी 10 होगी, इसकी 16 होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये कार्बोक्सिलिक, फिर फिनोल, फिर उसके बाद आगे अल्कोहल्स। इसका भी हम कंपैरिजन देंगे, इसका भी कंपैरिजन देंगे। पहले हम ये बात कहते हैं एसिडिक नेचर इसकी क्यों है। जब हम इसे पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये बहुत कम हद तक एच आइंस प्रोड्यूस करेगी। देखिए एक एक कंसेप्ट इसका ये भी दिया जाता है कि ये जो ओ एच ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस रिंग की तरफ, जिसकी वजह से जो कार्बन होगी, जब ये अपने चार्ज को इस तरफ डोनेट करेगा रिंग की तरफ और उसका चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, तो दूसरे लफ्ज़ों में इस रिंग की निस्बत ये जो ऑक्सीजन है, बात को समझे जरा, इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज स्लाइड। यानी ये रिंग पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव स्लाइड चार्ज। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जब आप बॉन्ड को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर भी पॉजिटिव पैदा हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एच प्रोटॉन की शक्ल में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एक तो ये थ्योरी इसमें पेश की जाती है। दूसरा जो यहाँ एक बात की हुई है कि जब हम अल्कोहल की आयनाइजेशन कराते हैं तो इससे बनता है ये एल्कोक्साइड आयन, और जब हम फिनोल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, सॉरी, इसे डिजॉल्व करते हैं, आयनाइजेशन कराते हैं, तो इससे बनता है फिनोक्साइड आयन। इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी आयनाइजेशन कराएं तो इससे बनता है ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब वापस इस पे आप आ जाएं, ये जो अल्कोक्साइड आयन या अल्कोलेट आयन बनेगा,
इसके मजीद कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रा नहीं कर सकेंगे। सो इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये इस एच प्रोटॉन को, यानी जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, इस प्रोटॉन को वापस एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये इससे फिनॉक्साइड आयन बना है, ये जो आयन है अपने इस नेगेटिव चार्ज को पूरे रिंग के ऊपर देखें ये डीलोकलाइज कर देगा आर्थो, पैरा और आर्थो डैश पोजीशंस पर। यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ये वाला जो आयन है, और दिस फिनोल एज इटसेल्फ ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये देखिए इसके भी 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। और इसी तरह से अब देखें, दैट इज वाई कि इसकी ये जो बेसिक टेंडेंसी है, सलाहियत है, कैपेबिलिटी है बेस की, फिनॉक्साइड आयन की, ये एल्कोक्साइड आयन से क्या हो जाएगी, ये वीक बन जाएगी। इसको एच आयन को वापस एक्सेप्ट करने की सलाहियत वो जरा कम होगी, इसलिए एच आयन को आसानी से रिलीज कर सकेगी और ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। अब यानी इसमें हम ये कहेंगे कि अल्कोहल की निस्बत फिनोल क्यों एसिडिक है, कि इसका जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसी वजह से ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बजाते खुद इसके भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, और जो इसके ये आयन बना कार्बोक्सिलेट इसके भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, एक असूल हमने ये पढ़ा था कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं तो उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फिनोल में ज़्यादा है स्ट्रक्चर इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अब दूसरी जानब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, here the carboxylate ion contribute toward greater stabilization as compared to the phenoxide ion because the carboxylate ion is represented by the 2 equivalent resonance structures। यानी ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं, उनमें फ़र्क है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और के कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ये फिर मैंने बता दिया आपको, कार्बोक्सिलिक, फिनोल, अल्कोहल आ गया। अब इसका ना एक टेस्ट है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, या जिसे आप कहते हैं कि केमिकल टेस्ट के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलेट आयन by a weak base like sodium bicarbonate. Phenol is converted to phenoxide ion by a strong base NaOH. Alcohol, on the other hand, requires extremely strong base to be ionized to give alkoxide ion. तो ये इसका एक यानी केमिकल टेस्ट भी इसके साथ साथ हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी के एतबार से। ये वही तीनों चीज़ें आ गई कि ये वीक बेस से आयन में बदल जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस NH के साथ, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज ग्रेनॉर एजेंट से इसमें ये कन्वर्ट होगा। अब फिनोल के मज़ीद जो रिएक्शंस हैं, अच्छा ये आपको अगर याद है FSC लेवल पर भी आपने इस चीज़ को नोट किया है कि फिनोल के रिएक्शंस को ना हम 2 अंदाज में मेंशन करते हैं। एक वो रिएक्शन जिस OH की वजह से है, एक वो रिएक्शन जो इस बेंजीन रिंग की वजह से है। तो पहले इसका है एस्टर फॉर्मेशन, यानी जब आप इसे एक बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एक सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट टाइप एक चीज़ बन जाएगी। जब आप इसे इथाइल आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो इट विल गिव, ये एक ईथर बन गई ना, COC बन गया ये, तो फिनाइल इथाइल ईथर, ये इसमें से प्रोडक्ट होगा। Reaction is known as Williamson synthesis for the production of ethers.
अच्छा, इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन भी पॉसिबल है, एसाइलेशन भी। ये एसाइल ग्रुप आ गया, आर सी डबल बॉन्ड विद ओ। अच्छा देखिए, जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे फिनोल के साथ, अगर तो ये एरोमेटिक है। अच्छा, अल्कली बेस इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो इसने ना, इससे क्या हुआ है कि ये Cl और ये H ये रिप्लेस हो गए, फिनाइल बेंजोएट, एस्टर बन गई है। अच्छा, अगर पैरा नाइट्रोफिनोल है, इसे हमने एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एस्टेट, तो पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट बन गया इसमें से, ये देखिए। यानी बुनियादी तौर पर ये जो OH है, इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है एसीटेट के साथ, तो एस्टर बन रही है। इसी तरह से आप तीसरा रिएक्शन देखें, हाइड्रोक्विनोन है, तो इसमें से पैरा पोजीशन पर ही जो OH ग्रुप थे उस पर एस्टरिफिकेशन हो गई, इसकी डाइस्टेट बन गया। One of the best known aromatic acetates is acetyl salicylic acid or aspirin, which is prepared by acetylation with acetyl chloride or acetic anhydride or salicylic acid। अब ये देखें ना, ये salicylic acid है, यानी फिनोल के साथ आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। pyridine की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड को हम एस्टिक मीडिया में रिएक्ट करवाते हैं, तो यही जो OH है, यहाँ ये एस्टर बन गई, ये बन गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट इज एस्पिरिन। अच्छा देखें, ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है, ये रिएक्शन अच्छी तरह से ज़हनशीन करें, दिस वन। अच्छा, अगर इसे फर्दर जो है ना डिस्प्रीन में, इससे आप वाकिफ हैं, ये ब्लड को ठीक से थिन करने के लिए ना डिस्प्रीन हम यूज़ करते हैं, सर दर्द के लिए भी डिस्प्रीन आप यूज़ करते हैं। इसमें जस्ट ये जो है ना, यहाँ एक अल्कली डाल के इसे सोडियम में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस वन एस्प्रीन से ये डिस्प्रीन बन जाती है, और बीइंग ए साल्ट, सोडियम साल्ट, इट इज हाईली वाटर soluble। In the above example, the acyl group substitute at oxygen of the phenolic group and not on the oxygen of the carboxyl group. This is because of uh, ये जो फिनॉक्साइड जो आयन है, it is stronger nucleophile than benzoate ion, the former being a conjugate base of weaker acid phenol. The resultant process is called ऑर्थोएसाइलेशन। यानी इसमें जो यहाँ से भी तो देखें OH ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड भी दो, इधर OH, इधर भी ये H है, यानी इसमें यहाँ से तो H रिप्लेस हुआ है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? उसकी देखें वजह क्या आ गई कि ये जो फिनोलेट आयन है PHO नेगेटिव is stronger nucleophile than benzoate ion, the former being conjugate base of weak acid phenol. The resultant process is called orthoacylation. When esters of phenol are heated with AlCl3, the acyl group migrates from the phenolic oxygen to the earth or para position of the ring and give a more stable uh, orthoacylated product, a ketone. This reaction is called
फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए ये एफएससी लेवल का गालबन आपको पड़ा हुआ है, जो इसी से रिएक्ट करवाएंगे। अब देखें ना, ये इस जगह की बजाय अब ये रिंग का रिएक्शन आ गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन है और इस साइड से जो हाइड्रोजन है, यानी आर्थो पोजीशन पर या पैरा पर AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो इस जगह पर इसकी एसाइलेशन हो जाएगी। ए मोर सक्सेसफुल मेथड ऑफ डायरेक्ट आर्थोएसाइलेशन implies acetic acid with BF3 एज ए कैटलिस्ट। अगर ये हम ऐड करेंगे तो ये देखिए ना, हमें पैरा पोजीशन पर ये चीज हमें हासिल हुई है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द phenols in acidic medium. Electrophilic substitution reactions occur on the unionized phenol. The presence of OH group activates phenol and directs the substituents to earth and para positions. Because of greater water solubility of phenol, many of their electrophilic substitution reactions can be carried out in aqueous solution, यानी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब ये देखें, जैसे नाइट्रेशन है, मैंने एक चीज बताया कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इधर भी और इस साइड पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रो ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पर आकर अटैक करेगा, आर्थो पर या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। अगर ये देखें एक्वस मीडिया है एसिडिक तो और पोलर, तो फिर ये पैरा नाइट्रोफिनोल विल बी द प्रोडक्ट। नाइट्रो नाइट्रोसोफिनोल्स आर ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर tautomeric equilibria with quinone monoxide enzymes। देखें पैरा नाइट्रोफिनोल जो है, अब ये पैरा बेंजोक्विनोन ऑक्साइम के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। टाटोमेरिज्म की वजह से ऐसा होगा। नाइट्रेशन में भी उसी तरह से देखें कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 यहाँ पर प्लस NO2 कर देंगे, NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर भी और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। आर्थो नाइट्रोफिनोल हैज लोअर solubility and higher volatility because of the intramolecular ring bonding. Therefore, orthonitrophenol can be separated by steam distillation. Nitration of phenol at higher temperature and the presence of concentrated sulfuric acid and nitric acid give 2,4,6 trinitrophenol, that is called picric acid. Yellow color का होता है। It is used to test phenol, यानी फिनोल और बेंजीन में या आपने फर्क मालूम करना है तो आप इससे रिएक्ट करवाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। सल्फोनेशन में भी उसी तरह आर्थ और पैरा पोजीशन पर, तो इसमें से देखें 50% आर्थो अगर ये टेम्परेचर और 50% पैरा, अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये पैरा पोजीशन जो है इट विल बी मोर, इसमें से प्रोमिनेंट इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा, यील्ड बढ़ता जाएगा। अगर इससे भी हायर टेम्परेचर हो, more stable isomer of the para isomer increases the concentrated phosphor disulfide sulfonic acid is obtained। तो यानी आर्थो पर भी और पैरा पर भी कंसंट्रेटेड भी और हीट भी करें तो ये प्रोडक्ट दोनों जगह इसकी फिल हो जाएंगी। हेलोजिनेशन में ब्रोमीन CS2 की प्रेजेंस में और ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, इसमें जो है मानो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनोल पैरा पर होगा, इसमें जो है ये आर्थो और पैरा दोनों पर होगा इसके प्रेजेंस में। और अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में से फिनोल को रिएक्ट करवाएं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर ट्राइब्रोमोफिनोल 2,4,6 ये हासिल होगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट फिनोल। तो देयर आर टू chemical reaction by which we can test the phenol. One is this bromination reaction, this one, and इसके पीछे लास्ट हमने कहा पिक्रिक एसिड का जो रिएक्शन है, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग द फिनोल। फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशंस हैं। अल्काइल फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। जैसे एसाइलेशन था उसी तरह अल्काइलेशन भी है।
तो ये भी देखें वही जो है अर्थ और पैरा पोजीशन पर है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये Cl और यहाँ से H। Silation of phenol to get ketone is possible in 2 steps through Fry's rearrangement and has been discussed under the esterification of the phenol or reaction of the phenolate ion. So the phenolate ion, the ion obtained after the ionization of phenol, resembles in reactivity with enolate ions. The ion obtained after ionization of unsaturated alcohol are an active methylene compound like the carbonyl compound. Yes, ये विनाइल अल्कोहल है, तो इससे इनोलेट इन डबल बॉन्ड अल्कोहल का OH आ गया, इनोलेट आइन इसमें से बन गया। तो यानी देखें ना, द फिनोलेट आइन जिसे हमने कैसे हासिल किया, फिनोल को आयनाइजेशन की, रिजेंबल एंड रिएक्टेड विद इनोलेट आइन जिसे हमने अल्कोहल से हासिल किया। तो अनसैचुरेटेड है तो उसमें ये इस तरह का इनोलेट आइन बन गया। अब ये है एसीटोन, इससे भी देखें इनोलेट आइन बन गया कि यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल में और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, एच को आप इधर शिफ्ट कर दें। ये लेकिन ये आयन की सूरत में एच नहीं होगा। फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बाय फिनोल्स इन बेसिक कंडीशन ओनली एंड देयरफॉर आर द रिएक्शन ड्यू टू फिनोलेट आयन। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन, a characteristic of enolate ion obtained from aldehyde and ketone is the condensation with other carbonyl groups as in the aldol condensation. A similar reaction occurs with phenolate ion. Phenol reacts with formaldehyde in the presence of dilute alkali to give mixture of अर्थ and para hydroxybenzyl alcohol. तो ये देखें अर्थ हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्कोहल इससे बन गया। The reaction is difficult because of further condensation that lead to the polymeric product known as bakelite. Partial structure of this thermosetting polymer phenol formaldehyde resin, ये इसमें नीचे इसकी इक्वेशन दी हुई है। This is used for making electrical appliances like switches and plugs. ये देखिए इससे बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें यहाँ पर ये रिंग ऐसा ही आ जाएगा। ये आपने जो FSC लेवल पे बेकेलाइट पढ़ा है वो रिएक्शन भी आप यहाँ लिख सकते हैं। कपलिंग विद डायजोनियम साल्ट, phenol reacts in basic solution with diazonium salts to give the corresponding aryl azophenol. The reaction is an electrophilic aromatic substitution by the diazonium ion on an aromatic ring. ये फिनोल है, ये डायजोनियम साल्ट आ गया बेसिक मीडिया में, तो ये देखिए यहाँ इसकी अटैचमेंट होगी पैराफिनाइल एजोफिनोल, यानी ये N जो है ये बॉन्ड इसका ख़त्म, यहाँ से H, तो ये इस जगह से बॉन्ड बना देगा। एराइल एजोफिनोल constitute an important class of एजोडाइज। ये कलर्स बन गए इससे। कोबेस रिएक्शन है, the reaction of phenolate ion with the carbon dioxide carbonation is called the Kobe's reaction. Carbonation of sodium phenolate at low temperature gives sodium salicylate, sodium orthohydroxybenzoate, whereas at higher temperature the ortho product is isomerized to the para isomer. ये देखें सोडियम बेंजोएट है, CO2 इसमें ऐड करें, सोडियम ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोएट बन गया, दैट इज एक एस्टिक मीडिया में, तो इसने ये दे दिया सैलिसिलिक एसिड। और इसी तरह अगर यहाँ इसे हम
150 को या 240 टेम्परेचर दे दें तो सोडियम पैरा हाइड्रोक्सी बन जाएगा और इससे जो है पैरा पोजीशन पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी. Mechanism involves attack of pi electron of the ring on electrophilic carbon of carbon dioxide. Acidification of the salt give corresponding hydroxy acid. Riemann-Tiemann reaction important है कि is the reaction of the phenol with chloroform in basic solution to give a hydroxybenzaldehyde. The reaction mechanism involves the prior formation of dichlorocarbons by the reaction of chloroform and alkali. CHCl3 plus OH. तो ये बन गया CCl3 माइनस, एक क्लोराइड इससे रिमूव हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 बन गया. अच्छा, ये जो है अब फिनोलेट आयन से रिएक्ट करके यहाँ साइड चेन पर तो प्रोटॉन शिफ्ट इसके बाद हो गया इस जगह पर, तो ये CHCl2 एक्वस और बेसिक मीडिया में ये देखिए ये OH ग्रुप से यहाँ अटैच हो गए इसके साथ एक वाटर से एल्डिहाइड ग्रुप, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इससे प्रोडक्ट बन गया. Oxidation of phenols. Phenols can easily be oxidized with the same oxidizing agent that were used to oxidize alcohols. Thus, hydroquinone is oxidized to the yellow-colored parabenzoquinone. इसमें ये कन्वर्ट हो गई पोटाशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में. Some phenols are oxidized slowly by air. This process is called autooxidation, and such phenols are used as antioxidants in food preservations. फिनोल के लिए टेस्ट करने के लिए when neutral aqueous ferric chloride solution is added to ethanolic solution of phenol, यानी फिनोल को आपने अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, a green, blue or violet coloration is obtained due to the formation of adduct of phenol with Fe ion. Different phenols and the colors of the adducts are given below. Phenol से violet है, अल्फा नेफ्थोल से वायलेट है, बीटा नेफ्थोल, कैटिकॉल, ऑर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन्स. तो ये इससे वेरियस इनके कलर्स ऑब्टेन होंगे टेस्ट करने से. Phenols, also known as carbolic acid, is used as disinfectant. 2,4,6 trichlorophenol is a very strong antiseptic used in hospital. It is also used in preparation of phenolic resins with formaldehyde and aldehyde. Phenolic resins are used for molding and lamination, as protective coating, as adhesive and electric insulator. Aspirin, detergents, dyes, nylon, gasoline additive, food preservatives, and herbicides are phenolic derivatives. बस ये कंप्लीट हुआ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह की अमान.